तो आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर 1 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसकी स्टडी जीके और हिंदी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने चाहिए, जिससे कि पता चले कि पिछली बार पैटर्न क्या रहा था, प्रश्न कौन से टॉपिक से कितने कितने पूछे गए थे, जिससे कि आइडिया लग सके एक। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और आपको यहीं से कुछ प्रश्न दोबारा से रिपीटेड होने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि इसके अंदर हम जीएस और हिंदी करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखें तो भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबद्ध अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 मतलब दूसरा है, ठीक है, सेकंड। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था। अब देखो ये करंट का प्रश्न है, तो करंट तो दोबारा से रिपीट होगी नहीं, तो फिर भी हम इसको एक बार देख भी सकते हैं कि इसका आंसर वैसे उस समय क्या रहा था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, तो ए लगाओ इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का प्रश्न है ये। अगर इसके अंदर देखें दिल्ली सल्तनत में, तो इसका आंसर हो जाएगा एकता। ठीक है, और एकता प्रथा पूछे तो किसने स्टार्ट कराई थी, तो इल्तुतमिश ने। किसने कराई थी, इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। 2020 में निम्नलिखित में किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। तो प्रश्न नंबर 29, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का आंसर था पहले उस समय ए। ठीक है, ये करंट का प्रश्न था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी को एक सहायक नदी कौन सी है। तो देखो ये सभी लोगों को पता होगी सहायक नदी कौन सी है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घाट प्रवाह। इसके अलावा देखो 4 नदी और हैं जो आपको याद रखनी है, एक तुंगभद्रा, एक भीमा नदी, और एक तुम्हें है पंचगंगा, और एक दूध गंगा। ठीक है, तुंगभद्रा, भीमा और ये दूध गंगा और पेनगंगा। ठीक है, मतलब पंचगंगा, पेनगंगा नहीं पंचगंगा। तो ये आपको 4 नदी और याद रखनी है, सहायक नदी है। इसके अलावा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो यही है। ठीक है, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की। आगे देखो 31 नंबर। 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी। तो देखो ये पहले 7.5 लाख रुपये मिलते थे, अब मिलते हैं 25 लाख। ये बढ़ाकर किया किसको, राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम भी चेंज हो गया राजीव गांधी खेल रत्न का, अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इसे याद रखना। इसके अलावा 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिले थे वो 12 लोगों को मिला था 2021 में। ठीक है, इसके अलावा अगर ये भी और पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। कितने, 15 लाख। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में है। तो देखो सेबी का पूछ रहा है, तो ये सेबी का मुख्यालय पूछेगा तो आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में 3 मुख्यालय हो रहे हैं, एक आरबीआई बैंक का मुख्यालय। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा उसका आरबीआई हो गया, और जो एसबीआई का मुख्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नाबार्ड बैंक है, क्या नाबार्ड बैंक, तो इसका भी है। और नाबार्ड बैंक के अलावा आपका एक मुख्यालय हो रहा है एलआईसी। ठीक है, किसका, एलआईसी। तो आपको ये 4 मुख्यालय और याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ पर है, मुंबई में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखो इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। अगर ध्यान से देखें कौन सा गलत है, तो देखो अहोम राजवंश असम ये तो सही है, गजपति राजवंश उड़ीसा ये भी सही है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान ये भी सही है। ये सरकी राजवंश गलत है, क्योंकि सरकी राजवंश का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती। तो देखो ये बायो का प्रश्न है। तो शिशुओं में जन्म होते हैं तो उसमें एक ये वाली हड्डी नहीं होती। ठीक है, जानू का, ये बाद में ही डेवलप होती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य किसके संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखो इन्होंने ऐसी कौन सी मतलब है, इन चारों में से कौन सा संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया है, कन्वर्ट किया है। तो वो किया रामायण को। किसको किया, रामायण को। रामायण को इन्हें पहले संस्कृत भाषा में थी, वो इन्होंने नेपाली भाषा में की, तो नेपाली लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट कर ली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। अगर ये पूछे योग सूत्र किसने लिखी है, तो ये लिखी है पतंजलि ने। अगर ये पूछे महाभारत किसने लिखी है, तो वेद व्यास ने। और अगर रामायण पूछे तो आंसर क्या आएगा, तो रामायण का हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 36।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ये पूछना चाह रहा है सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में 2019 रिपोर्ट के अनुसार। ये 2019 छोड़ो, आज की रिपोर्ट के अनुसार भी सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा, सबसे कम पूछे तो हरियाणा। और परसेंटेज के अंदर पूछे तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो देखो इसमें एक फूल ऐसा है जो रात में ही खिलता है ओनली, तो वो कौन सा है, एंजल्स ट्रैम्पटेट, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो इसका आंसर जो है वो होगा रघुराम राजन। इन्होंने एक किताब और लिखी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, आई डू वॉट आई डू, ठीक है, आई डू वॉट आई डू, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, इन्होंने किताब लिखी है। एक जो विमल जालान है, इन्होंने भी एक किताब लिखी है जो ज़्यादा फेमस हाईलाइट है, उसका नाम है द इंडिया आ स्टोरी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो विमल जालान की पुस्तक का नाम है द इंडिया आ स्टोरी, और रघुराम राजन की एक तो बुक ये हो गई सामने तो मैं लिखी है। इसके अलावा एक इसकी ये है आई डू वॉट आई डू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39, ठीक है। 39 में दिया है, नवंबर 2020 में भारत कौन सा देश ऐसा बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथा, ठीक है। ये पहले करंट का प्रश्न था, पुराना, ठीक है। तो अब तो खैर आएगा नहीं ये। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40, ये करंट के इसलिए देखने हैं कि इससे एक आइडिया पता चल सके कि GD के एग्जाम में कितने प्रश्न करंट के पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आएँ। तो हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो देखो ये हिस्ट्री का प्रश्न है, हड़प्पा संबंधित है, तो उसका आंसर तो हो जाएगा ईंटें ले गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ये पूछे हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। कौन सी हो जाएगी, रावी। इसके अलावा ये पूछेगा हड़प्पा की कोई किसने करी थी, तो 1921 के अंदर सभी लोगों को पता होगा दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने। इसके अलावा हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी में, ठीक है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी में, इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े चित्रों आर्ट का संग्रह, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव, ठीक है। अगर ये पूछे एलिफेंटा गुफा कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है। तो देखो लाहो की बात की जाए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में दोबारा से रिपीट हो सकता है, ठीक है। लोकप्रिय लाहो नृत्य, क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुका है। आंसर तो हो जाएगा इसका मेघालय। इसके अलावा बिहार के भी देखो दो पूछ लेता है, बिहार का एक तो रामखेलिया याद रखो, ठीक है, और एक याद रखो विदेशिया। तो बिहार के कौन कौन से दो, पहला है रामखेलिया, और बिहार का एक जो लोक नृत्य है वो है विदेशिया, ठीक है। और लाहो तो पता पड़े मेघालय का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित संबंधित है। देखो थंडर की बात की जाए, ये करंट का प्रश्न है, इसका आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अब ये आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2020 का प्रश्न है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो देखो चाहे तो आपसे ये पूछ ले कि शिशु को जन्म देते हैं, या आपसे ये भी बोल सकता है कि बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, तो जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायुज, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेबी प्रस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन था। तो उस समय जब जो 2019 का विजेता था, ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट का, तो उस समय था आंसर रानी रामपाल, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता। तो मतलब डायरेक्ट लोन कौन नहीं देता, इसमें ये पूछना चाह रहा है मतलब। तो देखो वित्त मंत्रालय कभी भी लोन वगैरह काम नहीं करता डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब ये आंसर हो गया, ये तीनों तो इससे संबंधित हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष ऋण से, लेकिन ये नहीं होगा वित्त मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। प्रश्न नंबर 47, कौन आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों खारे पानी का मिश्रण होता है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा मोहाना। क्या हो जाएगा, मोहाना। और मोहाना कौन सी दो नदियाँ जो बनाती हैं, तो एक नदी नर्मदा नदी और एक है तुम्हारी ताप्ती, ठीक है। और दो नदी ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितारवादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और
भारतीय उपमहाद्वीपीय संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर ध्यान से देखा तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने तक की राशि का दावा किया सकता है। तो देखो ये भी प्रश्न करंट का, ये तो खैर आना नहीं है अब एग्जाम में, लेकिन इसका आंसर था उस समय डी, ठीक है, 1.5 लाख रुपये। एक ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेट जीके का, फिर हम देखते हैं हिंदी, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप शॉर्ट में इसी तरीके देख सकते हैं। अगर आपको ये और टाइम वेस्ट हो रहा हो आपका, तो आप इसको स्पीड को डबल करके देख सकते हैं जल्दी से, ठीक है। जो वीडियो अगर आधे घंटे की तो आप उसे 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, ठीक है। भारत अगर स्पीड मेरी ऑलरेडी अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ज़्यादा है तो कम भी कर सकते हैं और अगर कम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यूट्यूब में ये फंक्शन दिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो देखो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। और ये गणपूर्ति संख्या वाला क्वेश्चन आता है, जो 1/10 से बोलते हैं गणपूर्ति कोरम। इसका मतलब होता है किसी भी सदन को चलाने के लिए कम से कम उसका 1/10 भाग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी जीएस यहाँ कंप्लीट होती है। 25 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए इसके, जो जीडी के थे, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं 25 प्रश्न इसके हिंदी के, ठीक है। अपनी हिंदी स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी जो 25 प्रश्न आते हैं, ठीक है। जिसको अगर जैसे जिसने हिंदी ली होगी तो उसके लिए हिंदी के प्रश्न आएंगे, जिसने इंग्लिश ली होगी वो इंग्लिश के आएंगे। तो हम इसमें हिंदी करने वाले हैं। तो देखो हिंदी के प्रश्न देखते हैं। हिंदी के काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, जिसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर को भी आप अच्छे से कर लोगे तो आपको यहीं से मोस्टली प्रश्न मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया, देखो इसमें हाईलाइट पॉइंट बना दिया है। हम इसको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पे। ये कह रहा है शाम बेटे को पत्र लिखा। तो ये पूछ रहा है इस शाम की जगह क्या आएगा, क्या ये बताओ, शाम बेटे को पत्र लिखा, या हम ये बोलते हैं शाम ने बेटे को, तो ये तो गलत है, ठीक है, पहला भी। दूसरा दिया है शाम को, ये देखो एकदम सूटेबल बैठ रहा है यहाँ पर, क्या शाम को बेटे को पत्र लिखा, तो कौन से टाइम शाम को बेटे को पत्र लिखा, तो आंसर क्या है इसका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऊपरी दिखावे का मतलब होगा एक तरीके का ऑफिशियल, क्या होगा, एक ऑफिशियल, और एक होता है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब होता है अनौपचारिक। ऑफिशियल का रूप का मतलब हो गया औपचारिक, मतलब औपचारिक रूप से कोई भी चीज़ हम जब ऑफिशियल रूप से काम करते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक। तो उसी को कहना चाह रहा है ये कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला कोई चीज़ दिखा के एकदम की जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78। इसमें बोल रहा है गीदड़ भवगी मुहावरे का अर्थ। देखो सिंपल प्रश्न है, दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है ये, वैसे इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो कि धोखा देने का प्रयास, ये तो गलत है। जान से मारने की धमकी गलत है। अब शब्द कहना ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, झूठी धमकी। बोलता है गीदड़ भवकी दे रहा है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। रिक्त स्थान बनने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, भर लो, खरीद लो या प्राप्त लो। तो देखो बहुत कितना सिंपल प्रश्न है, इसको सभी लोग सही कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीद लो। क्या बोलेंगे, 2 किलो मिठाई खरीद लो। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर फिर 79 हो चुका है 80। तो देखो प्रश्न नंबर 80 में अगर देखें ध्यान से, तो ये कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, मतलब इसमें इस पूरे को पढ़ना है, इसमें एरर देखना है। तो मैं गलती क्या है, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, कहने का मतलब ये इसमें गलती है या इसमें गलती है या इसमें गलती है इसमें। तो हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। क्या ये बताओ, हमें भोग विलास के लिए कभी शब्द होता है, भोग विलास के लिए नहीं होता है, भोग विलास में। क्या आ जाएगा, भोग विलास में। हमें भोग विलास में धन नष्ट ना करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, क्योंकि ए में गलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 81। सम्मुख का विलोम शब्द, बहुत सिंपल प्रश्न है, ज़्यादातर सभी लोगों को याद होगा। तो सम्मुख का आंसर क्या होता है, देखो इसके पूरे ऑप्शन देखें, एक सेकंड। तो प्रश्न नंबर हमारा चल रहा है इसमें, कहाँ गया, 81। देखो ये आ गया। इसमें देखो सम्मुख का विलोम शब्द होगा। तो सम्मुख का विलोम, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सोचो क्या क्या आंसर हो सकता है, उन्मुख, प्रमुख, मुख या विमुख। तो सिंपल प्रश्न है, सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा याद कि आंसर का आंसर क्या हो जाएगा, विमुख। सम्मुख का आंसर होता है विमुख, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 82। सही वर्तनी वाले शुद्ध। अब ये बताओ इसमें सही वर्तनी कौन सी है। जब भी हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तात्कालिक कैसे लिखा होता है, देखो ये तो कभी लिखा नहीं होता है ना, ये लिखा होता है, ये दोनों होंगे नहीं। इसमें देखें तात्कालिक होता है, तत्कालिक होता है, तो इसका आंसर होगा तात्कालिक, ठीक है। कभी भी आपने अखबार पढ़ा हुआ उसमें भी यही लिखा होता है। आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 83। जो दिए जाने योग्य ना हो। तो देखो 2 शब्द होते हैं, एक तो दिए जाने योग्य होता है, उसे होता है देय, और जो ना शब्द लग रहा हो तो अदेय हो जाएगा बस। अगर ये ना होता तो आंसर ये होता।
आंसर हो जाएगा बी। 84 देखो, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें सबसे उपयुक्त शब्द देखना है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर प्रेम रखूँ, प्रेम होने से सर्वनाश होता है, तो गलत है। प्रेम से कब सर्वनाश होता है? आसक्ति जो हो सकता है, इसने से भी नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का सेंस एक ही है। अनुराग, ये भी नहीं होगा, ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग में जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आसक्ति से सर्वनाश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 85। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो। अब जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रग्रह, अविकारी, अनुरक्त, ये सब गलत हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी, अपरिणित। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे जो बोलेंगे। आगे देखते हैं 86। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते। तो देखो इसमें गलती क्या है, जब इसने पहले ही बोल दिया प्राय सभी, तो लोग क्यों जरूरत है? लोग नहीं आएगा इसमें। बस आपसे केवल क्या लिखना है, तुम्हें ये लिखना है प्राय सभी इस बात को नहीं समझते। तो आंसर हो जाएगा बी। बी में गलती है। ठीक है, इसमें सभी नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे। आगे देखो 87। तो 87 में देखो ये हाईलाइट प्रश्न दिया है, इसको सही करना है कि सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो आप सेक्रेटरी लगा हुआ बोलेंगे उसे, या आप उससे ये बोलेंगे सेक्रेटरी लगता है या सेक्रेटरी है। तो इस अगर पॉइंट को पढ़ा, उसका भाई सेक्रेटरी है, ये सही लग रहा है। आंसर हो जाएगा इसका बी। सेक्रेटरी लगता है गलत है। ठीक है, आंसर यही होगा इसका बी। ठीक है, इसको याद रखना है। याद क्या, इसमें तो केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 88। उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, देखो ये इस टाइप के प्रश्न है, ये दोबारा से फिर रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको प्रैक्टिस करते रहो। उल्टी गंगा का मतलब क्या होता है? तो उल्टी गंगा मतलब होता है किसी चीज़ के प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल, मतलब हम विपरीत चल रहे हैं। तो उल्टी गंगा बहाना एक तरीका क्या कर रहा है? प्रतिकूल। तो आंसर हो जाएगा इसका इनवर्स बोल सकते हैं। 89 देखो, कौन सा शब्द 22 का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें से समानार्थी मतलब नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब 3 तो है इसमें, एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? काग और एकाच और काग दोनों तीनों सही हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा हरित। ठीक है, हरित नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 90। खिड़की के बाहर बारिश का कौन संगीत बज रहा था? तो अब देखो, जब बारिश होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिम झिम। ये रीम झिम ऐसे तो बोलेंगे नहीं, ये तो गलत है पहला। दूसरा झिम झिम, ये भी गलत है। झिम झिम, ये भी गलत है। ये सबको पता होगा, इसको तो सब लोग सही कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। 90% हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर देखो 91। दिए गए किस वाक्य में त्रुटि है? मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बताओ, पैसों के लिए कभी आवश्यकता शब्द लगाते हैं? पैसों के लिए शब्द लगता है ज़रूरत। क्या लगता है? ज़रूरत ज़्यादातर है मोस्टली। तो इसीलिए यही गलती है इसमें कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92। सही बरतनी वाले प्रस्तुति, तो इसको सही आपको पकड़ना है, इसमें कौन सा पॉइंट सही दिखाई दे रहा है? तो प्रस्तुतिकरण को अगर ध्यान से देखें, क्या तुमने कभी बताओ प्रस्तुति कभी ये बड़े ऊ की कोई मात्रा आती है? ऐसे नहीं आती, गलत है। तो देखो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अंदर देखो, दोनों के अंदर कौन सा है? अब देखो इसमें छोटी की मात्रा है, ये कभी ये आती है, ये भी नहीं आती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 देखो, इसमें प्रचार ने लिखा है, प्रचार ने समझाया कि। अब प्रचार जो रेड हाईलाइट हो रहा है, इसको आप बताना है कि इसकी जगह क्या आंसर आएगा। तो प्रचार ने, देखो किसी बदलाव की ऐसा नहीं है, बदलाव तो होगा। प्रचार ने हमको समझाया कि, हमको तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बोलता प्रचार ने हमें समझाया कि, तो सही लगता। देखो हमें समझाया, देखो ये दिए हैं, आंसर या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन इसमें देखो की, ये वाला की आएगा या ये वाला की आएगा? तो कभी भी ये बड़ा वाला की है, ये नहीं आता इसमें, क्योंकि प्रचार ने हमें समझाया कि। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। सकाम का वो क्या होगा? विलोम। तो सकाम का ये सब लोगों को पता ही होगा, 94। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्काम। ठीक है, सकाम का। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप इसको देखो, सुधा का पर्यायवाची, ये भी सभी लोगों को पता होगा, सिंपल प्रश्न है। अमृत बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अमृत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, ये 95 हो चुके हैं तुम्हारे, इसमें प्रश्न नंबर 95 हो गए। अब देखते हैं 96। ठीक है, प्रश्न नंबर 96, 96। तो देखो प्रश्न नंबर 96 के अंदर देखें, गद्यांश। इसमें आपको गद्यांश में ये भरना है। ठीक है, गोला, ये आपको दिए हैं 5 प्रश्न, तो इनको एक बार पढ़ लो अच्छे से। तो सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की रचना को अपना लेती है, शैली को अपना लेती है, या कला को अपना लेती है, भाषा को अपना लेती है। तो इसमें सीधी सीधी दिखाई दे रहा है कि भाषा को अपना लेती है। क्या हो जाएगा? भाषा को अपना लेती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी। तो इसको समझ लो एक बार, अच्छे से पढ़ लो, और आंसर इसका भाषा एकदम सेटिस्फाई बैठ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो दूसरे पॉइंट में दे रहा है अपना लेती है,
और उसी में तुतलाने का अपना परम किसको मानने लगती है? गौरव, अभिमान, स्वार्थ या घमंड। घमंड और अभिमान तो बिल्कुल गलत हैं, जो कि दोनों सेम है ये। और स्वार्थ ये नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव ये है गौरव केवल, कि गौरव मानने लगती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो हमारा 70 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ो। और 98 को अगर देखें तो 98 में पहले इस वाले पॉइंट को देखो, ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है कि यह किसकी पराकाष्ठा है कि जो कि जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती। तो तीसरे में ऑप्शन दिए आज़ादी, गुलामी, स्वाधीनता, प्रगति। तो देखो आज़ादी क्या सेटिस्फाई बैठ रहा है? आज़ादी की पराकाष्ठा तो गलत है। गुलामी की पराकाष्ठा जो सही है, यह गुलामी की पराकाष्ठा है क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, 98 का। ऐसी 99 का देखो, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें देखो 94 का ये 4 नंबर में कि अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य क्या नहीं करती। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिए हैं आपको, देखो संपादित, मूर्त, स्पष्ट या अभिव्यक्त। तो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है संपादित, क्या नहीं करती? वो संपादित नहीं करती। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। एक लास्ट प्रश्न बचा है इसके अंदर जो 100 है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लो। इसमें ये क्या है कि वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने किसको खो बैठती है? सुख को, व्यक्तित्व को, सौंदर्य को या विकास को? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व को। तो इसका आंसर जो प्रश्न नंबर 100 है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यक्तित्व भी। ठीक है, इसका संपादित था, इसका गुलामी था, इसका गौरव था और इसका आंसर था भाषा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर। ये हमने इसमें 25% स्टडी जीके कर लिए और 25% हिंदी कर लिए। इसी प्रकार से हम प्रत्येक सेट को कराएंगे, क्योंकि जो अभी जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, वो कम से कम 90 शिफ्ट से ऊपर चली गई थी। तो आप एक शिफ्ट को डेली देखते रहें, जिससे आपको एक आइडिया पता चल सके कि हमारी तैयारी सही वे में चल रही है, चल रही है। क्योंकि इसमें जीएस और हिंदी के प्रश्न वो आने चाहिए जिस तरीके से इसमें पूछे गए हैं, और इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो आगे हम जल्दी मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।